हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 10 कराने वाली हूँ, जो कि आपके पास एंड ऑफ द चैप्टर वाली जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज होती है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रह गया था। एक यही क्वेश्चन रह गया, बाकी के सारे क्वेश्चन चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है अ रैशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place। ध्यान से समझना, एक रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो रैशनल नंबर, पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, जिसकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो फोर्थ प्लेस पे है। मतलब अगर मैं कोई एक एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ, मान लो मेरे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये आ रहा है, तो ये वाला जो फोर्थ प्लेस है डेसिमल प्लेस, ये जीरो नहीं होगा। बस इतना आपको बोल रखा है। नाउ शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन 10⁴। आपको शो करना है कि इस नंबर को आप p अपॉन 10⁴ की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p एक इंटीजर है, ठीक है, एंड नॉट डिविजिबल बाय 10, और वो 10 से डिविजिबल नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, वो 10 से डिविजिबल होगा कैसे, जब उसकी लास्ट डिजिट जीरो ही नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही होता है ना, लास्ट डिजिट जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इतना पार्ट करते हैं, अभी उसके आगे एक और चीज़ आपसे पूछी गई है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर खुद से कोई भी एक डेसिमल नंबर, कुछ भी एक नंबर को लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ ले लिया लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। तो जो x है वो किसके इक्वल होगा, 0 पॉइंट, कोई भी नंबर ले सकते हो आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ b1 b2 b3 b4, मतलब 4 नंबर हैं, जिसमें b4 जो है वो मेरा 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है p अपॉन 10⁴ में, ऐसे ही एक्सप्रेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने दोनों साइड पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10⁴। तो यहाँ पर 10⁴ इंटू एक्स आ गया, और यहाँ पर आ गया b1 b2 b3 b4 मल्टीप्लाई 10⁴। यहाँ से जब डेसिमल हटेगा तो नीचे भी 10⁴ ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो ये कट गया। तो 10⁴x इज इक्वल्स टू में b1 b2 b3 b4 आ गया। इसकी जगह आप कोई भी नंबर भी रख सकते हो। तो x आपके पास आ गया b1 b2 b3 b4। मैंने यहाँ पर नंबर नहीं लिया, सीधा b1 b2 ले लिया। तो आप देखो यहाँ पर कि b4 जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। तो हमको पता है कि b4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या है, आपकी p तो है, तो इसको आप x इजिकल टू p अपॉन 10⁴ लिख सकते हो, जिसमें p क्या है आपके पास, वो नंबर है, कोई भी नंबर 4 डिजिट का। ठीक है, b4 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब p जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 10। फिर वो 10 से डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ना कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, पर p के लास्ट में 0 नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मैं 10⁴ देखूँ तो उसे मैं 2 इंटू 5 की होल पावर 4 लिख सकती हूँ, जिसे 2⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो इसे कोई भी एक एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पर लोगे, कोई सा भी एक एग्जाम्पल लोगे, तो अगर आप ले रहे हो 0 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया था एग्जाम्पल 2134, तो 0.2134 लोगे, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10⁴ ही आएगा। तो 2134 अपॉन में 10⁴, तो ये जो है वो आपका p है, ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है, ये b4 है। तो देख लो b4 0 नहीं है। ठीक है, अब आगे आपसे इसके अंदर क्या कह रहा है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। कह रहा है ऐसा क्या ज़रूरी है कि जब इस रैशनल नंबर को हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2⁴ और 5⁴ से डिविजिबल हो, ऐसा कुछ ज़रूरी है। तो देखो
जब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे, व्हेन p अपॉन 10⁴ इज रिटन इन लोएस्ट फॉर्म, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन होता है तो वो कट जाता है, कट जाता है ना, तो कॉमन फैक्टर जो होंगे वो कट जाएंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 5 या 2 और 5 में कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो नंबर लिया वो लिया 2134 अपॉन 10⁴ है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ना कि 2134 अपॉन में 10,000, यहाँ पर 1 ये लिखा हुआ है 10,000, तो ये दोनों जब आप लोएस्ट फॉर्म में निकालोगे तो ये 2 की टेबल से ईजिली कट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं ना, तो फिर क्या जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि जीरोस तो हट जाएंगी ना, उसकी हट जाएंगी ना, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो कैंसिल हो गए ना। तो क्या ये वो यही पूछ रहा है, क्या ये ज़रूरी है, इज़ इट नेसेसरी कि हमेशा वो लोएस्ट फॉर्म में जब हम कर देंगे तो ये आएगा? कई बार ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप एक एग्जांपल ये लेते हो तो इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कटेगा नहीं, तो ये आपके पास 2 × 5⁴ बना रहेगा, बट यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी पूरी स्टेटमेंट आप यहीं से लिख दोगे, दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। तो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि जब भी आप उसको लोएस्ट फॉर्म में निकालो तो आपके पास जो है वो 2⁴ और 5⁴ में ही आंसर आए, डिनोमिनेटर जो है। क्लियर? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है आपने वहाँ एग्जाम्पल या वहाँ आपने नंबर क्या लिया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आप लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर इट इज़ नॉट नेसेसरी, और आगे की स्टेटमेंट यहीं से आप अपने क्वेश्चन से ही कॉपी कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो हमारा जब हमने एक्सरसाइज की थी तो रह गया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करा दिया। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।